ऑल ऑफ यू टाइप यस अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके जी, इस वक्त लेक्चर नंबर 3 है। बैज कोई भी नहीं है ये, इसमें सारे बैजेस के लोग इंक्लूड हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और हमने अभी रिवीजन भी की कि लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम सब ने क्या कुछ पढ़ा। जिन लोगों ने यहाँ पे लिखा है उनकी ये चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब आपने जबरदस्त और वंडरफुल परफॉर्म किया, एक्सीलेंट 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 वर्किंग। ये देखे ना आपकी प्रोग्रेस, मैं देख तो रहा हूँ ना कि काम क्या हो रहा है, कोई बेनिफिट भी हो रहा है कि नहीं, कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं। वेरी गुड। आज जो हमने पढ़ना है वो क्या है कि सोशल मीडिया के ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस प्लीज। जी ब्रॉडकास्टिंग पे दानिश भाई अगला सेशन कर लेंगे, अभी कुछ ये सोशल मीडिया के लिंक्स हैं उसको हम जरा डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया को आप किसी भी ऑफिस में जाएं, आप किसी भी ऑफिस में जाएं, जब आप काम करने जाते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, आपको कुछ सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है। आपको माइक्रोसॉफ्ट चाहिए होता है अगर आपको डाटा एंट्री का काम करना है ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो आपको फिर भी ऑफिस या एक्सेल आना चाहिए। आप किसी भी किस्म का काम कर रहे हो आपको फॉर्मेट्स बनाने पड़ते हैं। किसी भी एक किस्म का आपको काम करना पड़े, आपको फाइनेंस का काम करना पड़े, आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। आपको मार्केटिंग का काम करना पड़े, आपको फॉर्मेट बताना पड़ेगा। आपको जिस भी शोबे में जाएंगे आपको आपको उस हिसाब से डिफरेंट। यार यहाँ पे खुदा का वास्ता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज सवाल मत किया करें। एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ 7-8 सेशन, मेरा फ्लो तोड़ देते हैं आप लोग, मुझे चैट को फिर ऑफ करना पड़ता है। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता हूँ। अभी प्लीज मेरी क्लास पर फोकस कर लें। मौजम साहब और इलियास साहब प्लीज मेरी क्लास पे फोकस कर लें। उफ, 9 सोशल मीडिया टेम्पलेट्स। काश कि हमें किसी ने सिखाया हो कि जबकि पढ़ा रहा हो तो उसको बीच में स्टॉप करके हम अपनी बात नहीं किया करते। 9 सोशल मीडिया टेम्पलेट्स टू सेव योर आवर्स ऑफ वर्क के 10 सोशल मीडिया के ऐसे हाईली इफेक्टिव टेम्पलेट्स हैं कि अगर आप इनको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या सेल्स के लिए यूज करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो कौन सा फॉर्मेट है? सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। सबसे पहले फॉर्मेट का नाम लिखेंगे हम सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। अब सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी में 3 चीजें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, कि किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आपके शायद माइक का इशू हो गया या आपकी तरफ इंटरनेट इशू है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? सर आपकी तरफ आई थिंक इंटरनेट इशू है। स्टूडेंट्स काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आई थिंक सर की तरफ इंटरनेट इशू है। जी मेरा हॉटस्पॉट का पैकेज खत्म हो गया था, मैंने उसको भी रिचार्ज किया। सॉरी, मैं ज्यादा तो नहीं दूर चला गया था। नहीं 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 सर। अच्छा जी, अच्छा जी। ये देखिए कि ये जब आप अपना काम करें, अपने क्लाइंट का काम करें, तो ये हम सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आपने जोन सी भी कैंपेन रन करनी होगी उस ऑब्जेक्टिव का नाम मेंशन करेंगे। उन ऑब्जेक्टिव का गोल्स क्या क्या आप अचीव कर सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि आप उसके थ्रू आपको रिस्पॉन्स किस शेप में आएगा, बेनिफिट क्या होगा। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। अब द टेम्पलेट मेक्स इट इजी टू सेट सोशल मीडिया गोल दैट लेड टू रियल बिजनेस रिजल्ट। स्ट्रेटेजी बनाने का पहला फायदा क्या कि अब आपको वो हकीकतन वो रिजल्ट्स मिलेंगे
जो आपके सोशल मीडिया के गोल्स आपने सेट किए कि जी ऑनलाइन अर्निंग है, पैसे कमाने हैं, सेल्स होनी है, तो कैसे होंगी, वो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपको, जो कि ऊपर मेंशन है ऐसे, और इसके ये बेनिफिट्स हैं। आप बेहतर आप टारगेट कर सकते हैं अपने आइडियल कस्टमर को, आप कॉम्पिटिशन पे हेल्ड करा सकते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के, तो ये आपने जरूर इसको अप्लाई करना है। अगला टेम्पलेट हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया ऑडिट टेम्पलेट। ऑडिट का मतलब समझा दूं आपको कि किसी भी कंपनी में हर साल एक उसका ऑडिट होता है, उसके अकाउंट्स, उसका फाइनेंशियल, उसके खाते चेक होते हैं, कितना पैसा कंपनी में आया, कितना पैसा गया, कितने अखराजात थे, कंपनी की सेल्स कितनी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का टैक्स कितना है, कंपनी वो गोल, वो टारगेट्स वो अचीव कर रही है कि नहीं। क्या ऐसे होता है किसी इदारे में आपने देखा कि ऑडिट हो रहा है? ऑडिट मीन हिसाब किताब लिया जा रहा है, चेक एंड बैलेंस। ऑडिट मीन चेक एंड बैलेंस। मेरी वॉइस क्लियर है, आप सबको समझ आ रहा है? अभी हम जो टेम्पलेट डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सोशल मीडिया ऑडिट। ये सोशल मीडिया के ऊपर हमारी जो एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या वो हमारे हक में बेहतर भी हैं कि नहीं, क्या वो वैसे हो रही हैं कि नहीं जैसे हम चाह रहे हैं। तो अब इसको डिटेल में जरा देख लीजिए। सोशल मीडिया ऑडिट टेम्पलेट। नेटवर्क मींस कि आपने इंस्टाग्राम पर ऐड चलाया, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी। हैंडल मींस किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप चला रहे हैं कि नहीं। चैनल ऑनर लाइक कौन इसको मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। मिशन स्टेटमेंट कि अब आपने क्या मतलब कि किस किस्म का कंपनी को प्रमोट करना है, किस किस्म का काम करना है, बस काम के आने के लिए। केपीआईज हम कहते हैं की पॉइंट इंडिकेटर्स। टॉप कंटेंट क्या है, आपके ऑडियंस के डेमोग्राफिक क्या है, ये हमने क्या चीजें मेंशन की, ये कुछ चीजें मेंशन की कि ये हमारा काम फेसबुक पर हो रहा है, इंस्टाग्राम पे हो रहा है, चैनल को ये लोग चला रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है नहीं हो रहा। की पॉइंट इंडिकेटर सेल चाहिए, कोई स्टोर है, कोई सर्विसेज बेस्ड काम है, किस किस्म का काम है, या एंगेजमेंट बेस्ड एड चलाना है, ऑब्जेक्टिव क्या, वो आप की पॉइंट इंडिकेटर में मेंशन करते हैं। टॉप कंटेंट क्या है बेस्ड ऑन योर केपीआईज, उसके ऊपर आप डिसाइड करते हैं। ऑडियंस डेमोग्राफिक लाहौर, मुल्तान, कराची, पूरा पाकिस्तान या कोई प्लेस आप वो मेंशन करते हैं। जी मैं लास्ट में, ये ऑडिट टेम्पलेट ये लेकिन आगे जाके काम आएगा। सोशल मीडिया ऑडिट टेम्पलेट जब आप एग्जीक्यूट कर चुके होंगे, आपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना होगा, तो आप इसको आखिर में जाके अप्लाई कर सकते हैं, अभी इनिशियली इसकी जरूरत नहीं है। थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पलेट, सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर। सोशल मीडिया, मैं इसको जरा मजीद जूम करूं, ज्यादा जूम हो गया, ये आपको शो हो रहा होगा। ये मैं आपको एक्सेल के फॉर्मेट्स भी दूंगा, प्रॉपर मेरे पास पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। सोशल नेटवर्क वीक वन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन 4 प्लेटफॉर्म्स पे काम हो रहा है। अब वीक 1 में डेट्स आ रही हैं, ठीक है। अब कंटेंट की टाइप, ये ब्लॉग है, किस किस्म का कंटेंट पोस्ट करना है, फिर उस कंटेंट का टॉपिक क्या होगा, उसकी फिर सोशल कॉपी मींस कैप्शन, उस कंटेंट में टेक्स्ट की जगह क्या लिखा जाएगा, कोई लिंक होगा या नहीं होगा, कोई इमेज होगा या नहीं होगा। मतलब कहने का क्या है, जब आपने कंटेंट क्रिएट करना होता है, जब आपने सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट पब्लिश करना होता है, तो आप पूरे 1 महीने का, 2 महीनों का या 1 हफ्ते का एक कैलेंडर बनाएंगे कि इस दिन मैंने इस टाइप का कंटेंट इस टॉपिक पे इस सोशल कॉपी के साथ, इस लिंक और इमेज के साथ पोस्ट करना है या स्केड्यूल करना है। हमाद अली मसूरी साहब, अभी पहले फेसबुक तो फिनिश कर दूं। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये कैलेंडर आपको समझ आया? ये क्यों बनाएंगे हम? इसलिए बनाएंगे कि हमने कंटेंट को क्रिएट करना है। अब कंटेंट क्रिएट करना, जो दिमाग में है उसी वक्त लिख दिया नहीं, आप सोच समझ के लिखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए मैं 1 हफ्ते या 1 महीने में क्या कुछ पोस्ट करूं, इस दिन में क्या पोस्ट करूं, इन प्लेटफॉर्म्स पर मैं करूं, इस डेट पे मैं करूं, इस कंटेंट के मैं साथ करूं। तो ये आप एक कैलेंडर बनाते हैं अपनी आसानी के लिए। इस कैलेंडर का फायदा क्या है, आप आइडेंटिफाई एंड फिल गैप्स इन पब्लिशिंग। मीन आप एक दिन में 1 पोस्ट लगा रहे हैं, आपको 5 पोस्ट लगानी चाहिए, तो वो आपका गैप खत्म होगा। समझ आ रही है? आपको इम्पोर्टेंट डेट्स के, मशहूर डेट्स, ईद कब है, 14 अगस्त कब है, सितंबर
6 सितंबर कब है, हमारे जो प्रॉपर फेस्टिवल्स होते हैं वो कब हैं, जो हिस्टोरिकल डेट्स हैं वो कब हैं। तो कैलेंडर बनाने का एक ये भी फायदा होता है। आप अपने आइडियल कंटेंट को मिक्स भी कर सकते हैं, शफलिंग भी आप कर सकते हैं, आपका कंटेंट फ्रेश होगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये फायदे हैं। और ये फायदा ये इंतहाई प्रोफेशनल वर्किंग है, ये आम वर्किंग नहीं है। आपको कंटेंट का कैलेंडर क्रिएट करना एक दफा आ जाए तो आप बड़े सीक्वेंस में और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर सकते हैं। वेरी गुड। अब एक और भी कंटेंट की टाइप है यहाँ पर, सोशल मीडिया की एक टेम्पलेट की टाइप है जिसको कहा जाता है एडिटोरियल कंटेंट कैलेंडर। एडिटोरियल कंटेंट कैलेंडर, एडिटोरियल कंटेंट कैलेंडर को हम क्या इसमें कर सकते हैं जी, डिस्क्रिप्शन। ये इसको आप अखबार आप देखते होंगे, अखबार आप पढ़ते भी होंगे, तो वहां पे लिखा होता है चीफ एडिटर लिखा होता है, जो पूरे उस अखबार का कंटेंट डिजाइन करता है, उससे अप्रूव होता है। ये टाइटल हो, ये ऑथर हो, ये टॉपिक हो, ये डेडलाइन हो, इस टाइम ये पब्लिश हो। ये थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा इस फोर्थ को, एडिटोरियल कंटेंट को। अभी आप इसको ना भी यूज करें तो कोई इतना इशू नहीं, लेकिन ये शुरू वाले टेम्पलेट्स हैं आसान आसान जो आप आसानी से कर सकें, आप उसको जरूर करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पलेट है, इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट टेम्पलेट। क्या आपने सोशल मीडिया के ऊपर एड रन किया, सोशल मीडिया के ऊपर आपका एड चल रहा है, कितने ऐड आपके चल रहे हैं, उन एड्स के अगेंस्ट कितने लोग आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर उनका मेट्रिक्स क्या है, लाइक लोग एंगेज हो रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, इनबॉक्स कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट है, आपकी वीडियो है, कोई स्टोरी है, लाइक लोग आपको कहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आप डिटेल में एनालिटिक्स बनाते हैं हर पोस्ट का कि ये पोस्ट है, ये लिंक है, इस लिंक पर इतने फॉलोअर्स आए, इतने लाइक्स आए, इतने कमेंट्स आए, इतने लोगों ने क्लिक किया, इतने लोगों ने स्टोरी को व्यू किया, इतने लोगों ने वीडियो को व्यू किया। तो आपके पास जितनी नंबर ऑफ पोस्ट होंगी फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, आप उनका लिंक यहाँ पेस्ट करेंगे और उनके ऊपर जितने लोगों ने रिस्पॉन्स दिया होगा इन शेप्स में आप उनको एंटर करेंगे कि 20 लोगों ने लाइक कर लिया, 50 लोगों ने कमेंट कर दिया, तो आपको पता होगा कि आपकी कौन सी पोस्ट बेहतर परफॉर्म कर रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल मीडिया एनालिटिक्स। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारे एड एक्टिव होते हैं, जो हमारे एड प्रॉपर चल रहे होते हैं, जो हमारी कैंपेन लाइव होती हैं, आप उन कैंपेन्स को मॉनिटर कर सकते हो कि क्या इसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं। ऑल ऑफ यू क्लियर? अब इसका थोड़ा सा बेनिफिट हम देख लेते हैं। फॉलोअर्स आपको आए, एंगेजमेंट, शेयर, व्यूज, ये आप बेसिकली इसको आप रिकॉर्ड कर रहे होती हो हर पोस्ट के ऊपर। ठीक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट मैंने टेम्पलेट आपसे डिस्कस किया एनालिटिक्स का। अब आपको अपने क्लाइंट को सोशल मीडिया की एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करनी है। अब आपको अपने क्लाइंट को सोशल मीडिया की एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करनी है। अब ये सक्सेस स्नैपशॉट है कि जी आपके न्यू फॉलोअर्स इतने, आपकी वेबसाइट पे विजिट्स इतने, आपके एंगेजमेंट्स इतनी। अब सोशल मीडिया इमेज साइजेस, ये साइजेस खैर मैंने आपको पहले भी दिए हुए हैं। आप ट्विटर यूज कर रहे हैं तो आप इन साइजेस को यूज करेंगे, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो आपको गूगल के ऊपर मैंने एक वेबसाइट दी थी कोई एड्स के हवाले से, जहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन तमाम तरह के साइजेस मेंशन थे। तो ये साइजेस सारे सोशल मीडिया के आपके पास पहले से भी हैं, तो ये आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा जी, आगे आप रहने देंगे, आगे का टॉपिक अब टफ है जी।